आपने हालांकि पूछा नहीं जाता कि किस डॉक्टर ने कितने ऑपरेशंस किए हैं, वो अनगिनत होता है। आपने अप्रोक्सली अब तक कितने ऑपरेशंस किए होंगे? अब तो जोड़ के वैसे बताना पड़ेगा, लेकिन मोर देन 25,000 ऑफ। मैंने सोर्सेज से पता किया है, जब आप इस क्लिनिक की नींव डालने आए थे आपके पास 3,000 रुपये थे। हाँ, जो भी हमको वहाँ से सिक्योरिटी मनी मिला था मुंबई से, जो जमा किए थे, हमारे पास ऐसे पैसे कुछ थे नहीं। तो आए थे तो हमारे पास साइकिल भी नहीं था। और तो आज का टर्नओवर क्या है आपका? आप एक अच्छे टैक्स पेयर होंगे। हाँ, हम लोग कम से कम 20 से 25 लाख पर एनम टैक्स देते हैं। सर की लाइफ के पीछे कोई ऐसा चीज जो आपने 22 सालों में रीड किया हो कि सर को सर बनाने में फलाना व्यक्ति का बड़ा रोल रहा नहीं, हो? मेरे आने से पहले मैंने सुना कि सर के सबसे बड़े भाई एसके सिंह ने सर का बहुत सपोर्ट किया पढ़ने में। और आज भी हम इस बात के लिए उनके हम लोग बहुत रिगार्ड्स करते हैं। कार का शौक बहुत था, क्योंकि बॉम्बे में एक मेरा सीनियर हुआ करता था। जब हम लोग ऑपरेशन खत्म करते थे, चूंकि इमरजेंसी में रात को 2-3 बजे, जी। तो उस समय हम लोग को खाने के लिए, जो वहाँ दिल्ली दरबार कहीं कहीं छोटा जगह जो खुले रहते थे, तो रात को ले जाता था। तो उसी समय शौक था कि एक ऐसी छोटी सी गाड़ी हो। तो वो छोटी सी गाड़ी कौन आई आपके खाते में? तो हम डीलक्स हुआ करता था मारुति। मारुति। कन्हैया सिंह ने जब प्रैक्टिस शुरू की होगी, ओपीडी का पहला चार्ज आपको कितना मिला था? पहला चार्ज 30 रुपया था। 30 रुपए से आपने प्रैक्टिस हाँ, शुरू की थी। प्रैक्टिस 30 रुपये से। और आज वो चार्ज कितना गया है? आज अभी भी 400 रुपये है, बहुत ज़्यादा चार्ज मात्र नहीं। 400 रुपये। अब तक अपने इस छोटे से करियर में हम्म, 600 से अधिक सफल आईवीएफ कराया है। हाँ। क्या फील आता है डॉक्टरी पेशे में? जो लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान है आप, ऐसे वर्ड तो हमेशा आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री ब्रांच है। और जरूरी नहीं कि जो कपल आए सबको हम बच्चे दें, लेकिन जिनको बच्चे देते हैं वो लाइफ लॉन्ग इस बात के लिए हमको रिगार्ड्स करते हैं, मिलने आते हैं, अपने बर्थडे के दिन मेरे क्लिनिक में आके बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। भोजपुर जिले में पहली ऑडी गाड़ी लेने का श्रेय डॉक्टर कन्हैया सिंह के पास भी है। आज वो गाड़ी गैराज में है, चलती है, और इनको देखने के बाद ही पूरे बिहार में भी उस समय गिने चुने लोगों के पास ऑडी हुआ करती थी। और सर ने ना केवल अपने सपनों को बुना बल्कि सपनों को जिया। सर, ऑडी आपने कब खरीदी? ऑडी हमने 2015 में खरीदी। 10 साल पहले? हाँ। तब तो लोग ऑडी का नाम धीरे धीरे सुन रहे सुन रहे होंगे। होंगे। बिहार में भी गिने चुने लोगों के पास बहुत 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 कम लोग पास था। पटना में 2 आदमी का था। और मेडिकल में क्या रैंक आया आपको? मेडिकल में मेरा 10वां रैंक था। ऑल बिहार में 10वां रैंक? 10वां रैंक था। मेरिट शुरू से ही मेरिटोरियस आप तो में थोड़े एज डिफरेंस थे, ये सब कारणों से मेरे घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन नेचर देख के मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। और तो एक ही मेरा भाई है। भाई उस समय मेरी शादी के समय 15 साल का था। उसको डिसीजन मेकिंग जैसा कुछ नहीं था। वो आज सर का और फैन मम्मी है। आपके साइड थी? मम्मी सपोर्ट थी। हम लोग एक भाई एक बहन हैं। घर का स्थिति ठीक नहीं था, फिर अपने भी कितना दिन पढ़ते। जी। तो चूंकि आरा में इधर में अपने मित्र दोस्त और घर परिवार सब था, तो यहीं आके चालू किए। जी। आरा में पहला क्लिनिक आपने कब खोला? गरीबी को करीब से देखा है? बिल्कुल, पूरे इस भर्ती दौरान में जो भी 2-3 सालों में मेरे पास एक पैंट और एक का शर्ट था। सर की और आपकी मुलाकात कैसे हुई और अब कैसी चल रही है केमिस्ट्री? सर मेरे रिलेटिव लगते थे। 2001 में सर से मुलाकात हुई। ये मेरी चॉइस था कि सर से मेरी शादी हो। जी। हम जमींदार फैमिली के हैं और सर सर बहुत बहुत हाँ बेसिक वाली फैमिली, तो इसलिए परिवार वालों को तो पसंद नहीं आया ये रिश्ता। मुझे लगा कि मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, हमको अपने कुछ करना है। इसी को लेके मैं जी। घर से निकल गया। अच्छा, आपने घर छोड़ दिया? हाँ, ये तो घर छोड़ फिल्मों वाली कहानी हुई कि बस निकल हाँ। जाना है, घर छोड़ देना है, हाँ, अपने हमको- सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। 7 भाई और 2 बहनों की परवरिश, इसके अलावा और चाचा चाची के लड़के, हाँ, सब- ज्वाइंट फैमिली था। पिताजी पर बहुत बड़ा एक बर्डन भी होता होगा कि पूरे परिवार को साथ लेकर चलना। इंटरेस्टिंग किस्सा आपके बारे में जब हमने रिसर्च किया, पता चला कि आपको बस की जर्नी, तब बस का ही क्रेज था, गाड़ियाँ उतनी होती नहीं थी। कन्हैया सिंह जब बस पे चढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि कंडक्टर से बड़ा नौकरी किसी का नहीं होता है। उसके पास पैसा होता है हाथों में, वो जिसको मन सीट दिला देता है बस से उतार देता है। नमस्कार, आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है। ऐसे में डॉक्टर्स की कहानी जानना बहुत जरूरी होता है। कोई डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं तो कोई डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए धरती का भगवान डॉक्टर कहे जाते हैं। ऐसे में सोचा हमने कि क्यों ना वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पर आपके लिए खास कहानी लेकर आए। इस कहानी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भोजपुर जिले के ऐसे चर्चित चेहरे से जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि उनकी खासियत क्यों है और वो किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इस समय इस खास शूट को करने के लिए हम उनके घर पे आए हैं। घर में उनके हम चलेंगे और उनसे कई पहलुओं पे बात करेंगे। हेलो सर। हेलो हेलो, वेलकम। हेलो मैम, कैसी हैं आप लोग?
वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पे हम खास शूट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग का वेलकम है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूबसूरत घर है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और आरा में शायद ही ऐसा आपको घर देखने को मिलेगा। और इस घर से ज्यादा खूबसूरती इस दंपति की है जो पिछले 2.5 दशक से, सर की अगर बात करें तो सर 2.5 दशक से डॉक्टरी के पेशे में है। वहीं मैम की बात करें तो मैम भी करीब 15 साल का वक्त इस करियर में गुजार चुकी हैं। और डॉक्टर्स डे के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ 2 चर्चित और खास मेहमान हैं, डॉक्टर कन्हैया सिंह, डॉक्टर वंदना सिंह। ये दोनों दंपति आरा के रिनॉन डॉक्टर हैं। डॉक्टर कन्हैया सर जहाँ ऑर्थो के किंग कहे जाते हैं पूरे भोजपुर जिले में, पूरा शाहाबाद में, वहीं मैम का इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन पर विशेष यहाँ पे कमांड है। वैसे तो डॉक्टर कन्हैया सर कैमरे से बहुत दूर रहते हैं, फेज 3 की जिंदगी भी नहीं जीते हैं, लेकिन आज हमने खास मौके पर सर से अपॉइंटमेंट लिया और सर ने हमें समय दिया। सर सबसे पहले आपको वर्ल्ड डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टरी का पेशा बहुत बड़ा पेशा होता है, कोई उन्हें ईश्वर कहता है, कोई उन्हें ईश्वर का रूप कहता है। आपकी जर्नी कैसे रही, और आप जिस तरीके से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ तक हम जानते हैं आपके फादर किसान थे, तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट में आप अपनी कहानी बताएं। मैं बचपन से गांव में रहा हूं। मेरे पिताजी वहीं गांव में अपना जगह जमीन जो भी है जी। वो है, छोटा सा घर है, वहां पर से ही जर्नी हमारी शुरू होती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सर का जो गांव है भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड का मुआब कला गांव है, जहां से सर ने अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू की। सर के पिताजी मिडिल स्कूल में एक शिक्षक हुआ करते थे, साथ ही जो खेती बाड़ी का पेशा था वो भी सर के साथ था। सर एक मिडिल क्लास फैमिली, पिताजी आपके मिडिल स्कूल में टीचर, और खेती के लिए थोड़ी बहुत जमीन। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। क्योंकि पिताजी 2 भाई थे, सारे हमारे सम्मिलित फैमिली थी, और थोड़ा मोड़ा ज़मीन था जो पिताजी अपने नौकरी के अलावा उसको करते थे। जी। मिडिल स्कूल, पनवारी मिडिल स्कूल में वो पढ़ाया करते थे, जो हमारे गांव मुआबकला से बिल्कुल नज़दीकी है। जी। तो हम लोग अपना जो प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में प्राइमरी स्कूल में पास किया, फिर चौथी से हम लोग मिडिल स्कूल पनवारी में चले गए। जी। और जो कुछ भी है दिया है, और शिक्षा देना पिताजी का ही ये आशीर्वाद है कि हम ही नहीं, हमारे और भी भाई लोग काफ़ी अच्छा किए हैं। और चूँकि उनका पढ़ाई के प्रति सोच बहुत ही विस्तृत था। वो सबको, इवन इतना आर्थिक परिस्थिति रहने पर भी किसी को ये नहीं कहते थे कि तुम पढ़ाई छोड़ के दूसरा काम करो। जी। वो सुबह से उठते थे, सब 6 बजे सबको जगा देते थे, और उसके बाद 9 बजे तक सबको पढ़ना ही था। फिर नहा धोवा के स्कूल उनके साथ चले जाना था, और आने के बाद फिर खेल कूद के लिए भी मना नहीं था। आप जाके खेल कूद 2 घंटा कीजिए, फिर सबको शाम 7 झोला पोथी वाले स्कूल से लेकर MBBS और MS करने तक का सफर काफी रोमांचक रहा है। हमने आपके बारे में सुना है कि आप बनना कुछ और चाहते थे, लेकिन नेचर या फिर यूँ कहें जो डेस्टिनी होती है, किस्मत ने आपको डॉक्टर बनाया। ना, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। वो तो बहुत छोटे बच्चे में आदमी देखता है किसी किसी चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को, तो लगता है कि ये बनना है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आदमी मैच्योर होता है, जैसे हम 8वां में गए जी, उस समय हमारी मैथ का अलजबरा थोड़ा खराब था। अलजबरा मेरा खराब होने की वजह से उसी समय बायोलॉजी का आगमन हुआ था, कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ, तो हमने बायोलॉजी लिया। फिर वहाँ लोगों ने कुछ समझाया कि बायोलॉजी से आप केवल डॉक्टर बन सकते हैं। तो चूँकि मैथ से हमको उतना ये नहीं इंटरेस्ट नहीं था, तो बायोलॉजी लिया। उसके बाद से फिर मैं बायोलॉजी से ही। एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपके बारे में, जब हमने रिसर्च किया पता चला कि आपको बस की जर्नी, तब बस का ही क्रेज था, गाड़ियाँ उतनी होती नहीं थी। कन्हैया सिंह जब बस पे चढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि कंडक्टर से बड़ा नौकरी किसी का नहीं होता है, उसके पास पैसा होता है हाथों में, वो जिसको मन सीट दिला देता है बस से उतार देता है। हाँ, चूँकि हम लोग एक तो उस समय गाँव में बसें बहुत कम हुआ करती थी, और जो भी 2-4 हुआ करती थी वो उसके जो कंडक्टर हुआ था पूरे दबंग हुआ करते थे जी, और उस सब पे भारी पड़ते थे। और कोई कितना भी कोई गांव देहात का हो, उनसे बहुत हम जब हम लोग बचपन में देखते थे उनसे पार नहीं पाते थे। वो किसी को बैठा देना, उठा देना, कुछ नहीं करना, पैसा छोड़ना करना, सब उनके जिम्मे मत। लगता था कि ये बहुत बड़ी पोस्ट है। हाँ, थोड़ा बड़ा होने के बाद डॉक्टर के बारे में और पूरा दुनिया देखने के बाद तो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा क्रेज पैदा हो गया था। IAS IPS के लिए भी लोग जब हम पढ़ने लगे तो बताने लगे। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे लिए ये जॉब फिट है, लोगों को सेवा भाव भी करना है और हमारे लायक भी है। आपके खानदान में, आपके परिवार में आज से पहले कोई डॉक्टर? नहीं, कोई रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर? कोई नहीं, हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं।
हमारे मामा तो इंजीनियर हुआ करते थे, जी। डॉक्टर कोई नहीं। आपको डॉक्टर बनाने में घर के एक सबसे जो एक खास सदस्य होते हैं, हर कोई का एक टचवुड कनेक्शन होता है, कौन आपके सबसे बड़े मेंटोर थे जिन्होंने बताया कि नहीं नहीं आप ये करो, आप ये करो? नहीं, किसी ने बहुत जोर नहीं दिया कि तुम डॉक्टर ही बनो, लेकिन चूंकि हमारी इच्छा ही थी, जब जब बायोलॉजी से लगाव हो गया आपका? हाँ, बायोलॉजी से, बायोलॉजी में डॉक्टरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हम्म। और दूसरा बात है कि बीइंग ए पुअर फैमिली, जी। आपको आगे एस्टेब्लिश करना ही करना है, हम्म। तो उसके लिए रास्ता तो बहुत कम ही बचता है, जी। और उसमें बेस्ट रास्ता डॉक्टरी था। 7 भाई और 2 बहनों की परवरिश, इसके अलावा और चाचा चाची के लड़के, हाँ, सब। ज्वाइंट फैमिली था। पिताजी पर बहुत बड़ा एक बर्डन भी होता होगा कि पूरे परिवार को साथ लेकर चलना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस जो जमाने में 10-12 भाई बहन सब अपने और चचेरे मिलके जी। एक बहुत बड़ा हुजूम हुआ करता था। हम्म। उसमें मैं भी एक भीड़ में खो सा जाता था। हम्म। मुझे लगा कि मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, हमको अपने कुछ करना है। इसी को लेके मैं जी। घर से निकल गया। अच्छा, आपने घर छोड़ दिया? हाँ, ये घर तो छोड़ फिल्मों दिया। वाली कहानी हुई कि बस निकल हाँ। जाना है, घर छोड़ देना है, हाँ, अपने हमको- सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हमको कोई ये नहीं था कि हमको कुछ उल्टा सीधा करना है। हम्म। हमको करना था कि हमको अपनी पढ़ाई, अपनी सब चीज अपने से करना है। आपने कब घर छोड़ा? मैट्रिकुलेशन करने के बाद? हाँ, मैट्रिक करने के 78 के बाद ही मैंने घर छोड़ दिया। कहाँ तब आप गए घर छोड़कर? वहाँ से छोड़कर हम दिल्ली गए। जी। दिल्ली में गाजियाबाद में कुछ दिन रहे, और अकेले वहाँ थे या आपके साथ भी कोई दोस्त बचपन का? एक मेरा मित्र था जी। जो जिसके रिश्तेदार वहाँ गाजियाबाद में थे, तो वहीं हम लोग गए। सर लेकिन तब तो दिल्ली वाकई बहुत दूर हुआ करती, कहावत है कि दिल्ली दूर है। तब के ज़माने में 78-80s की आप बात बता रहे हैं, दिल्ली जाने का जो एक साहस आपने किस तरीके से उठाया? बस उसको लिए, फिर वहाँ से दिल्ली चले गए। ट्रेन जो भी मिली, जनता एक्सप्रेस थी, उससे जनता एक्सप्रेस से हाँ, दिल्ली चले गए? चले गए। वहाँ जी। से गाजियाबाद उतरने के बाद फिर वहाँ पर रुके, या फिर 2-3 दिनों में मैं, चूंकि मुझे कुछ करना ही था, तो उन लोगों से कुछ आइडिया लेके, उस समय मेरठ में ITI था जिसमें अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई हो रहा था, जिसमें 90 रुपया तनख्वाह भी मिलता था। जी। तो आपको लगा कि पढ़ाई और पढ़ाई कमाई और दोनों साथ साथ हो जाए? जाएगी। कन्हैया सिंह ने गरीबी को करीब से देखा है। बिल्कुल, पूरे इस भर्ती दौरान में जो भी 2-3 सालों में मेरे पास एक पैंट और एक का शर्ट था। चूँकि जब घर से भागने के बाद से तो इतना पैसा था नहीं कुछ सिलाया जाए। बाद में मैं घर लोगों को 1 साल बाद पता चला, तो मैं वापस भी आया, तो भैया ने 2-3 कपड़े सिला दिए थे, वो भी मैं गया तो चुरा दिया सब। फिर अच्छा, पूरा वो भी चोरी हो गया? चोरी हो गया। फिर मैं पूरा पुराने वाले एक पैंट शर्ट लेकिन घर वालों को जब पता लगा कि कन्हैया ITI कर रहा है, उनको सुकून हुआ कि नहीं लड़का सही राह पे चल रहा है? पिताजी को कहते सुना था, कम से कम ये तो किया कि गया तो आदमी बन कुछ, गया है। हाँ, लाइन पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं बना कि बायोलॉजी लेकिन से हमारा फिर वो- ITI सर, और ITI फिर मेडिकल, उसका किस्सा क्या है? ये मेरा मेन एम नहीं था। मेरा एम था कि वहाँ एडमिशन ले लिए, कुछ पैसा मिल रहा है, हम अपना किसी से मांगे नहीं और अपना काम चलते रहे, अपने खाना बनाना खाना। और उसके बाद मैंने एडमिशन वहाँ नानक चंद कॉलेज में ले लिया। 12th आपने वहाँ से कर हाँ, लिया? इंटरमीडिएट में बायोलॉजी सेक्शन में लिया। जी। और उसके बाद से वहाँ करने के बाद चूँकि यूपी में एलिजिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैं बिहार आ गया। अच्छा। बिहार में मेरा वहाँ मार्क्स अच्छा था, मैं BN कॉलेज में एडमिशन ले लिया वहाँ पर। और उसी साल हमने बिहार मेडिकल टेस्ट और बिहार का जो एग्रीकल्चरल टेस्ट था दोनों दिया। कन्हैया सिंह के पास वेटनरी डॉक्टरी में भी जाने का एक स्कोप था, लेकिन कन्हैया सिंह ने इस चीज़ को चुना। क्या मन में शुरू से था कि नहीं मुझे हड्डी का ही डॉक्टर बनना है या डॉक्टर बनना है? नहीं, पहले तो डॉक्टर बनना ही था मेन एम। तो मेरा चूँकि एग्ज़ाम हम लोग मेडिकल का और वेटनरी का साथ ही दिए थे, तो वेटनरी का रिजल्ट 6 महीना पहले आ गया था। मेडिकल का कुछ केस हो गया, मुकदमा से पीछे आया था। जी। तो उसमें भी मैं बिहार में सेकंड था वेटनरी वाले में। हम्म। तो पटना वेटनरी कॉलेज में मैं एडमिशन लिया। अच्छा। लेकिन मुझे आइडिया था कि हमने दिया है, हमको मेडिकल में होगा। मेडिकल में क्या रैंक आया आपका? मेडिकल में मेरा 10वां रैंक था। ऑल बिहार में 10वां रैंक? 10वां रैंक था। मेरिट शुरू से ही मेरिटोरियस आप रहे सर? पढ़ने के बाद सब समझ में आ गया कि मुझे आता है, कुछ आता है, जरूर आता है। जी। तो उसके बाद से मुझे लग रहा था कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। तो मुझे PMCH मिल गया। सर PMCH में आपने जब मेडिकल की पढ़ाई की MBBS, तब तो फ़ी बहुत अभी भी हालांकि सरकारी कॉलेज में बहुत कम है। कन्हैया सिंह ने MBBS की पढ़ाई कितने पैसे में की थी? कुछ 100 पर महीने का फीस होता था, वो भी हर महीने देने की जरूरत नहीं होती थी। एक ही साथ 12 महीने का
फीस और एग्जामिनेशन फीस लेके स्कॉलरशिप कुछ भी 1000 मिलते रुपया। होंगे मेरिटोरियस लोगों को हाँ, स्कॉलरशिप? बिल्कुल मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। हम्म, और वो करीब 3-4 सालों तक मिला। जी। हम्म, और एमबीबीएस के बाद आपने फिर एमएस कर लिया। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सीधे प्रोफेशन में आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर गैप लेते हैं, फिर वो जाते हैं। ऐसा नहीं, चूंकि एमबीबीएस के बाद से बहुत आप बहुत कुछ जब तक आगे नहीं कुछ जानेंगे तो ये तो बेसिक एक पढ़ाई है ना। ये तो इससे तो सब चीज है कि बस आप कुछ करना, जी। तो वो नहीं करना था। उसके बाद हम लोग चले गए दिल्ली। दिल्ली में हाउसडम में ये जो लोहिया में एडमिशन लिया, वहाँ पे राम तो मनोहर हाँ, जी। वहाँ पर 6 महीना ऑर्थोपेडिक में काम किया। लेकिन इसी बीच में हम लोगों ने एग्जाम दिया पीजी का, ऑल इंडिया पीजी का। वो भी क्रैक हो गया। तो चूंकि वो भी बहुत बढ़िया हुआ, पूरे इंडिया में 50वां रैंक था। पूरे इंडिया में 50वां रैंक आपका? बिल्कुल। बहुत सारे उस समय अपियर होंगे स्टूडेंट। हाँ हाँ, तो कई लाखों में होते थे। उसमें कन्हैया सिंह का हाँ, 50वां रैंक 50वां है। रैंक अंदर से था। और प्राउड फील आया होगा कि नहीं, आई कैन डू इट। हाँ, तो दिल्ली रहने से मुझे दिल्ली का एडमिशन के लिए सोचा था, जी। लेकिन दिल्ली का उस समय पीजी कोर्स 2 इयर्स का था, इसलिए हमको मुझे केईएम बॉम्बे मिला, जो इंडिया टॉप इंस्टीट्यूट। टॉप इंस्टीट्यूट है। इसी को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बोलते हैं, जी। कि उसको नहीं चाहते हुए भी वो इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन दाखिला मिल मिल गया। हाँ। सपना होता है बहुत लोगों का पढ़ने का केजीएम में। बहुत बहुत। अभी भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड में उसका गिने चुने मेडिकल कॉलेज में नाम है। एमएस करने के बाद फिर आप आ रहा आगे? एमएस किया, वहाँ से फिर 3 साल का एमएस किया। वहाँ भी करियर एमएस करते वक्त भी बहुत अच्छा रहा। मेरा ऑपरेटिव फील्ड बहुत अच्छा था, बहुत सराहना मिली। केईएम में कोई भी एनेस्थेटिस्ट होता था तो पूछता था कि ये केस कौन कर रहा है। यदि मेरा नाम आता था, नहीं वो तो तुरंत कर लेगा, चलो दे देते। मतलब फैकल्टीज का भी विश्वास हाँ, विश्वास हो गया था कि ऐसी भी हड्डी टूटी हो कन्हैया जोड़ देगा। जोड़ देगा और कम समय में अच्छा काम कर देगा। तो वहाँ करने के बाद तो घर का स्थिति ठीक नहीं था, फिर अपने भी कितना दिन पढ़ते जी। तो चूंकि आरा में इधर में अपने मित्र दोस्त और घर परिवार सब था, तो यहीं आके चालू किया। जी। आरा में पहला क्लिनिक आपने कब खोला? पहला में क्लिनिक हमने 96-97 में खोला। कन्हैया सिंह ने जब प्रैक्टिस शुरू की होगी, ओपीडी का पहला चार्ज आपको कितना मिला था? पहला चार्ज 30 रुपया था। 30 रुपए से आपने प्रैक्टिस शुरू की थी? 30 रुपये से। और आज वो चार्ज कितना गया है? आज अभी भी 400 रुपये, बहुत ज्यादा चार्ज मात्र नहीं। 400 रुपये। हाँ। मुझे लाइफ सब जीते हैं सर, आपने अपना लाइफ जीना कब शुरू किया? आपकी लाइफ में मैडम का आगमन कब हुआ और किस तरीके से फिर आप लोग दोनों? यहाँ पर जब क्लिनिक खुला मोटा मोटी 2000 के बाद से जी। हम बैठना चालू किए प्रॉपर। तो उसी बीच में 2003 में मैडम से शादी हुई, और उसके बाद से तो फिर मालूम नहीं चला कि इस समय किस तरह से गुजर गया। सब कुछ स्मूथली चल हाँ, रहा बहुत स्मूथली चलने लगा। और पेशेंट भी उतने अच्छे थे, और मैडम का भी प्रैक्टिस उस समय तो पढ़ रही थी, जहाँ तहाँ सीख रही थी, वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी। आपका फील्ड दूसरा, मैडम का फील्ड दूसरा। हाँ। आप लोगों में आपस में मेडिकल टर्म में डिस्कशन होता होगा, आप भी मैम की हेल्प करते होंगे कभी? बिल्कुल, वो भी करती हैं, हम भी करते हैं। टर्म ऑफ डिस्कशन कुछ भी हो सकता है जी। तो इनको पहले गायनेकोलॉजिस्ट के लिए डिप्लोमा की, लेकिन गायनेकोलॉजी ऐसा एक फील्ड है जिसमें दिन रात कितना भी मेहनत कीजिए लेकिन आपको फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसमें भी लेटेस्ट ब्रांच अभी आ रहे थे। लकली ये वहाँ पर शांति रह के यहाँ काम कर रही थी। बहुत भीड़ की वजह से इनको इनफर्टिलिटी वाले सेक्शन में डाल दिया गया जी, और उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली। उसमें इनको बहुत इतना इंटरेस्ट आया। ऐसा कोई ये थी इनफर्टिलिटी वाले पूरे इंडिया में डॉक्टर नहीं है जो खाली एक बेसिक चीज़ अपने से थोड़ा सा सीखने के बाद से, और तब इतना इंथुजियास्टिक जाके अकेले ट्रेनिंग लेना, अकेले क्लिनिक एस्टेब्लिश करना, घर भी संभालना, आपको भी संभालना। हाँ, पूरा ये टोटल करते हुए इतना वंडरफुल काम करना आप बिलीव नहीं कर सकते। सारे डॉक्टर बोलते हैं कि तुम कहीं ट्रेनिंग नहीं ली हो क्या, तुमको कौन सपोर्ट किया, कौन आके मदद करता है? कहीं कोई नहीं। हम लोगों में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था, हमने भी कहा आपसे भी तो बहुत इन लोगों ने प्रेरणा ली होगी ना कि सर जब इस स्तर पे, इस लेवल पे जा सकते हैं, आप कहते तो बराबर, यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं। तो भी इनको बहुत मोरल बूस्टर भी मिला। तब हम लोगों ने
टाइप और ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए कुछ थोड़ा- फटाफट सवाल ले लेते हैं। आपने, हालांकि पूछा नहीं जाता कि किस डॉक्टर ने कितने ऑपरेशंस किए हैं, वो अनगिनत होता है। आपने अप्रोक्सीमेटली अब तक कितने ऑपरेशंस किए होंगे? अब तो जोड़ के वैसे बताना पड़ेगा, लेकिन मोर देन 25,000 ऑपरेशन किए। ये डॉक्टर कन्हैया सिंह का यूज भी है जो इन्होंने, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आरा के ही पेशेंट्स आते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली से, हम्म, गुवाहाटी से और कलकत्ता से, वहाँ से even- भी लोग आते हैं? हाँ, इवन अभी बनारस के BHU से जी। बहुत पेशेंट आ रहे हैं, सिद्धांत से नहीं उनको दिखाना है। इधर तो सासाराम और ये सब क्षेत्र के तो, और बक्सर, 2 क्षेत्र ऐसा है जो आंख बंद करके आते हैं हमारे रोजाना ऑपरेशन थिएटर में सर जाना कितना टफ हो जाता है? डेली। अब ये तो हम लोग का, चूंकि हम ऑपरेशन शाम को करते हैं, हम्म, इसलिए सोशलाइज होना कम हो जाता है। शाम का मूवमेंट ओटी में पूरी हाँ, तरीके से पूरा सिमट पूरा जाता है। अभी से ही विगत 20-25 सालों से चल रहा है, हम्म। कंटिन्यूअस चल रहा है। हार्डली कोई दिन होता है जब हम लोग ओटी नहीं जाते। कन्हैया सिंह ने अपनी स्ट्रगल हिस्ट्री बता दी। अब जरा सा लग्जरियस लाइफ के बारे में, जिस पर हम शूट कर रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ये घर देख लीजिए, कितने अच्छे तरीके से मैम ने इसको डिजाइन किया था, और मैम के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन सर, जब आपने पहली कमाई, जैसा कि आपने बताया मुझे और मैंने सोर्सेज से पता किया, जब आप इस क्लिनिक की नींव डालने आए थे, आपके पास 3,000 रुपए थे। हाँ, जो भी हमको वहाँ से सिक्योरिटी मनी मिला था मुंबई से, जो जमा किए थे, हमारे पास ऐसे पैसे कुछ थे नहीं, तो आए थे तो हमारे पास साइकिल भी नहीं था। और आज का टर्नओवर क्या है आपका? आप एक अच्छे टैक्स पेयर होंगे। हाँ, हम लोग कम से कम 20 से 25 लाख पर एनम टैक्स देते हैं। तो कमाई की पहली एक बार बाइक खरीदे कौन थे सी हम। बाइक खरीदी? यामा खरीदे थे, हम्म। वही 2000 के आसपास। 2000 में आपने यामा बाइक खरीदी। फिर कार खरीदने का सपना धीरे धीरे पूरा हुआ होगा। हाँ, कार का शौक बहुत था, क्योंकि बॉम्बे में एक मेरा सीनियर हुआ करता था। जब हम लोग ऑपरेशन खत्म करते थे, चूंकि इमरजेंसी में रात को 2-3 बजे, जी। तो उस समय हम लोग को खाने के लिए, जो वहाँ दिल्ली दरबार कहीं कहीं छोटा जगह जो खुले रहते थे, तो रात को ले जाता था। तो उसी समय शौक था कि एक ऐसी छोटी सी गाड़ी हो। वो छोटी सी गाड़ी कौन आई आपके खाते में? तो हम डीलक्स हुआ करता था, मारुति 800 डीलक्स, जो AC हुआ करता था। और वही- ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बता दें कि भोजपुर जिले में पहली ऑडी गाड़ी लेने का श्रेय डॉक्टर कन्हैया सिंह के पास भी है। आज वो गाड़ी गैराज में है, चलती है, और इनको देखने के बाद ही पूरे बिहार में भी उस समय गिने चुने लोगों के पास ऑडी हुआ करती थी। और सर ने ना केवल अपने सपनों को बुना, बल्कि सपनों को जिया। सर, ऑडी आपने कब खरीदी? ऑडी हमने 2015 में खरीदी। 10 साल पहले। हाँ। तब तो लोग ऑडी का नाम धीरे धीरे सुन रहे मैं होंगे। सुन रहे हूँ। बिहार में भी गिने चुने लोगों के पास बहुत 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 कम लोग के पास था। पटना में 2 आदमी के था, और किसी के पास नहीं था। पूरा जिला गाड़ी जवाब में का- सर हल्ला हो गया कि कन्हैया सिंह डॉक्टर ऑडी लाए अब हैं, ये ऑडी तो इतना लाए नहीं मालूम है, लेकिन हमको गाड़ी का बहुत शौक था। हैं। हाँ। और वैसे ही शौक मैडम को घर का था, हम्म। जो ये घर अभी आप देख रहे आज ये हैं। दोनों सपना पूरा हो गया। ये इसमें एक एक चीज इन्होंने तिनका जोड़ा है। ये जितने भी देख रहे हैं, ये सब, ये जो पेंटिंग्स। पेंटिंग है, ये है, यहाँ का मार्बल है, हाँ। ये जो विनियर लगा हुआ है, जी। उसमें विनियर कोई नहीं लगाता था, विनियर लगा हुआ है। ये सब ये जाके ये घर कितना पुराना हो गया सर? अब ये- जो लोग देखेंगे तो आज कहेंगे नहीं, आज इस हिसाब से ये बना है। 2004 का घर है। 2004 में देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, ये इस 360 एंगल से समझिए। 2004 में आरा में ऐसा घर डॉक्टर साहब ने बनाया, और ऐसा नहीं कि इन्होंने पुश्तैनी कमीनी से बनाया, अपने गट्स पे बनाया, अपने उसूलों पे जिंदगी जी, और आज ये घर आपके सामने है। सर, गाड़ियों का शौक आपने बताया, कौन कौन सी गाड़ियां हैं आपके पास अभी? जैसे से शुरू में मेरे पास मारुति थी, हाँ। फिर इंडिका आई, उसको हमने लिया था। फिर SX4 आया था मारुति का, उसको लिया था। उसके बाद से अभी हमारे पास वरना है, WR भी है। गाड़ियों का शौक है। हाँ, कन्हैया सिंह को और क्या शौक है? ओटी के अलावा भी और जिंदगी होती होगी। हम घूमना लोग को पसंद है, घूमने म्यूजिक का शौक। पसंद है। घूमना पसंद है। हम लोग अभी तक 30-40 कंट्री घूम चुके हैं। हर साल एक ट्रिप हर साल 2-3 ट्रिप हमारा विदेश का, 1 से 2 ट्रिप विदेश का, बाकी इंडिया में रेगुलर। म्यूजिक पसंद है, कुकिंग पसंद है, खाना पीना पसंद है। खाना पीना पसंद है। हाँ। बहुत म्यूजिक में थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ। पीसफुल माहौल के लिए म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी होता है, खास करके बहुत- ओटी का जो टफ टाइम निकलता है उसके बाद। होते हैं, लेकिन मैं टीवी ज्यादा देखना पसंद करता टीवी देखना जा। कन्हैया सिंह को कुकिंग का शौक है। हूँ। मेरे कुकिंग को बहुत अच्छा, मतलब ज्यादा शौक था। हाँ। लेकिन वो आज 20 साल पहले
अभी वो शौक होगा ना, चिकन मटन अगर बनाना होता तो मैम बनाते हैं, चिकन आप बनाते हैं? मटन हमारे यहाँ नहीं बनता था, हाँ। इसलिए वो नहीं है, लेकिन अब तो घर पे बनाने वाले भी हैं। अब मैडम अच्छा रेसिपी देख देख के बढ़िया खाना बना लेती हैं, जो लेटेस्ट कुछ कुछ। बच्चों की केयर ज्यादा आप करते हैं, मैम करती हैं? दोनों करते हैं, लेकिन मैडम ज्यादा करती घर को सजाने की जिम्मेवारी आपकी होती है, मैडम की होती है? है, वो सब उनका है। हम लेबर आदमी हैं, खटते रहते हैं। चलिए, तो सर ने बड़ी बारीकी से जवाब दिया और अब हम आपको मिलवाते हैं सर की बेटर हाफ डॉक्टर वंदना सिंह से, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इनकी भी पहचान आज के डेट में ऐसे डॉक्टर के रूप में हो रही है जो 45 साल 50 साल तक की महिलाओं की उम्र में किलकारी ला रही हैं, उनको माँ बना रही हैं। जुड़ते हैं डॉक्टर वंदना सिंह से। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लेडी का रोल होता है और डॉक्टर कन्हैया सिंह के भी सफलता के पीछे उनकी बेटर हाफ डॉक्टर वंदना सिंह का रोल है। मैम, डॉक्टर्स डे की सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। हम आए, बहुत अच्छा लगा। अपने घर और अपनी ज़िंदगी दोनों को बड़ी करीने से सजाया है। आपकी लाइफ के थोड़े से पहलुओं के बारे में जानना चाहेंगे। सर की और आपकी मुलाकात कैसे हुई और अब कैसी चल रही है केमिस्ट्री? सर मेरे रिलेटिव लगते थे। 2001 में सर से मुलाकात हुई। ये मेरी चॉइस था कि सर से मेरी शादी हो। जी। हम जमींदार फैमिली के हैं और सर सर बहुत हाँ बेसिक वाली फैमिली, तो इसलिए परिवार वालों को तो पसंद नहीं आया ये रिश्ता। उस समय तो और मैम होता हाँ। होगा ना कि अरे वो फलाना है, हमारे पास इतना खेत है, उनके पास ऐसा है, हाँ। खपड़ेल मकान है, पक्का मकान है, बहुत सारी चीजें हाँ। होती होंगी। ले- आपने कैसे कन्विंस किया? लेकिन मेरी मदर का सपोर्ट था, इसलिए ये शादी हो आपकी गई। फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी फैमिली में आपके फादर डॉक्टर हैं? मेरे फादर डॉक्टर थे, अच्छा, जो 2001 में उनका कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गया। हम पीएमसीएच पटना के पैदाइश है, पटना में मेरा घर है, जी अपना घर। और ऐसे रहने वाले हम लोग गांव के हैं, रोहतास बेलारी एक गांव है वहाँ पे। जी। वहाँ पर मेरा 150 एकड़ के आसपास ज्वाइंट फैमिली का जमीन है। 150 एकड़? हाँ, 10 साल पहले तक 2-2 हाथी, 2 घोड़े, ये सब भी रहा यानी करते खानदानी थे। राजपूत, हाँ, जो ठाकुर वाला टसन होता हाँ, है। एक राजपूत थे। अब तो उतनी नहीं रह गई है इस तरह की जमींदारी, जी। लेकिन उस तरह की फैमिली के थे। मेरे फादर वहाँ के हैं और वो पीएमसीएच से ही डॉक्टर थे। डॉक्टर बीके राय यहाँ पर डॉक्टर, उनके जस्ट इमीडिएट सीनियर थे। बहुत लोग यहाँ के जानते हैं। आपकी मम्मी भी प्रोफेसर? मेरी मम्मी इकोनॉमिक्स की लेक्चरर है, प्रोफेसर है। जी। इन कॉलेज में कुछ दिन क्लास लिए हैं उन्होंने। फिर फादर के डेथ के बाद उन्होंने छोड़ दिया। सर, आपने मैम आपने बताया कि सर आपकी चॉइस थे, कुछ ऐसा एक्सपेक्टर आपने सर में शुरू में नोटिस कर लिया था? है सर एक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, जो उसको किसी भी बात का कोई ऐसा नहीं है फीलिंग है हाँ बहुत घमंड है इस बात का। कोई भी डिग्री हो, कुछ भी हो, किसी का घमंड नहीं था। बहुत कोऑपरेटिव नेचर के इंसान थे। हम लोग में थोड़े एज डिफरेंस थे, ये सब कारणों से मेरे घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन नेचर देख के मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। और तो एक ही मेरा भाई है। भाई उस समय मेरे शादी के समय 15 साल का था। उसको डिसीजन मेकिंग जैसा कुछ नहीं था। वो आज सर का और फैन मम्मी है। आपके साइड थी? मम्मी सपोर्ट थी। हम लोग एक भाई एक बहन ही। आपने बताया कि 2002 में आपकी शादी हुई। 2003 में आपकी शादी हुई, 22 साल हो गए और आपने जब 12 में प्रैक्टिस शुरू की, 2010 का वो हाँ पीरियड था। आसपास। हाँ, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले और बाद सर का कैसा सपोर्ट मिला? नहीं सर का काफी सपोर्ट था। सर चूंकि प्रैक्टिस खुद के दम पे किए थे, यहाँ पर थोड़ा मार्केटिंग का ज्यादा प्रचलन है सब जगह, तो सर वो तो किए नहीं थे। तो सिर्फ काम में बिलीव रखते हैं। हाँ, तो सर बस ऐसे आप इंडोर जितना हो सके सपोर्ट किए, लेकिन मार्केटिंग टाइप में ऑप्स में बहुत यहाँ पर दिक्कत है। ऑप्स करने का प्रैक्टिस करने में, क्योंकि सदर हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे मार्केटिंग इशू के चलते ऑप्स की प्रैक्टिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। फिर मेरा इंटरेस्ट इनफर्टिलिटी में था। हमको रिस्क लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट है 1.5 करोड़ के आसपास का, अगर चला नहीं चला तो सर बोले नहीं भी चलेगा तो सोच ले। हाँ, यू कैन डू। नहीं भी चलेगा तो क्या होगा, समझ लेना तुम एक गाड़ी और खरीद ली। बिल्कुल। हाँ, तो वो कोशिश शुरू किए, चूंकि हम कहीं इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं उस समय लिए थे। आप तक अपने इस छोटे से करियर में 600 से अधिक सफल आईवीएफ कराया है। हाँ। क्या फील आता है? डॉक्टरी पेशे में जो लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान है आप, ऐसे वर्ड तो हमेशा आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री ब्रांच है और जरूरी नहीं कि जो कपल आए सबको हम बच्चे दें, लेकिन जिनको बच्चे देते हैं वो लाइफ लॉन्ग इस बात के लिए हमको रिगार्ड्स करते हैं, मिलने आते हैं। अपने बर्थडे के दिन मेरे क्लिनिक में आके बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट ब्रांच है जो बाकी ब्रांच से थोड़ा इसको अलग करता है। मोटिवेट कौन करता है? आप सर को ज्यादा करती हैं, सर आपको ज्यादा? नहीं, ऑर्थो में चूंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर को मैनेजमेंट में ध्यान देते हैं, इनके क्लिनिकल पार्ट पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे इस पार्ट में सर का बहुत इंटरेस्ट है। तो सर डेली लैब में जब हम जाएंगे तो जाएंगे। इवन अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है वो सर के चलते होता है। सर के चलते सर का 50% तो रोल होता ही है। हाँ। हमने एक आपके बारे में जो रिसर्च किया है, पता चला कि आपको फैशन डिजाइनिंग का शौक था। फिर आपके पापा बोले कि डॉक्टर बनो,
हाँ, मैं 12th के बाद हम उसमें कंपटीशन दिया, उसमें मेरा हो गया था। तो लेकिन फादर को मेरे पसंद नहीं था, क्योंकि खुद वो डॉक्टर थे। तब इतना क्रेज भी नहीं हाँ, हुआ क्रेज होता भी होगा। नहीं था इस सबका। हम्म। तो फिर हम दिए कंपटीशन, लेकिन बहुत अच्छा रैंक नहीं था। फिर दामनगिरी साउथ में मेरा एडमिशन मिला। हम्म। लेकिन बिहार में उस समय रिकॉग्नाइज प्राइवेट कॉलेज बहुत कम थे। तो फिर 96 में रिकॉग्नाइज कटिहार हो गया, तो मेरा ट्रांसफर कटिहार हो गया। जी। फिर वही कटिहार से मैंने यूजी किया। फिर पीजी भी आपने किया? हाँ, डिप्लोमा किया है कलकत्ता से। फिर मंजू गीता मिश्रा के अंडर में मैंने सीखा। फिर सोच रहे थे कुछ शांतिरा मैडम के साथ भी करूं, लेकिन वहाँ पर पीजी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैडम ने कहा कि नया ब्रांच है इनफर्टिलिटी में, थोड़ा दिन काम करके देखो। श्री वरदान हॉस्पिटल जो आरा का रिनोन्ड है, आरा का सिर्फ एकमात्र और पहला सबसे लेटेस्ट अस्पताल है। ये सिर्फ आरा का नहीं, पूरे शाहाबाद का, बक्सर और रोहतास और सासाराम में भी अभी आईवीएफ किसी ने नहीं। झारखंड का गढ़वा आपका सबसे फेवरेट पसंदीदा हाँ। जिला है, क्योंकि वहाँ से अभी आपने भी बहुत- मेरा 3 मरीज रेंट लेके रह रहा है झारखंड का। हाँ, तो झारखंडियों का भी विश्वास आप हाँ, जीत बहुत रही हैं। बहुत विश्वास है। आज आपने बताया कि फैशन डिजाइनिंग का और डिजाइनिंग का था, जब इस घर कोई को भी हम देख डिजाइनिंग रहे का हैं, मुझे शौक था। इस घर को आपने डिजाइन किया? हाँ, बेसिक डिजाइन मैंने नहीं किया, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा हो गया तो मुझे डिजाइनर का हेल्प लेना पड़ा। लेकिन बेसिक डिजाइन मेरा मेरा टेस्ट, और एक एक चीज मैंने खुद जाके खरीदा है। चाहे जबलपुर से मार्बल लाना हो, चाहे कहीं से मिस्त्री लाना हो। हमने सुना कि सर के कपड़े भी आप ही पसंद करती हैं। हाँ, सर के कपड़े तो एक और बात हो जाती है, वंदना मैडम हाउसवाइफ है या डॉक्टर? दोनों है, मदर भी है। 3 बच्चे हैं, यहाँ बता दें अपने दर्शकों को कि इस डॉक्टर दंपति के 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चे भी बाहर हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, बाहर नहीं, पटना ही में है। हाँ। मेरी मदर चूंकि लेक्चरर इस फील्ड में है, तो बहुत अच्छे से गाइड करती है, वो उन्हीं के साथ रहते हैं। फैमिली में और टाइम दे पाती हैं? डॉक्टर साहब तो शाम का टाइम ज्यादातर ओटी में व्यस्त हो जाता है। मतलब फैमिली में वीकेंड में हम लोग दोनों ही रहते हैं। वीकेंड में वो लोग आते हैं, वीक में हम लोग रहते हैं। तो उस समय टाइम पूरा, संडे को पेशेंट नहीं देखते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। और ट्विंस थे, तो उस चक्कर में मुझे 2 साल प्रैक्टिस बंद करके उन लोगों को ग्रोन अप करना पड़ा। 2 साल के बाद फिर से हाँ, नया स्टार्टअप लेना नया पड़ा। लेना पड़ा। ये 2010 से 12th तक बहुत कम काम कर दिए थे, क्योंकि बच्चे ट्विंस थे, बेटी भी छोटी थी। वंदना जी का चॉइस क्या है? मेरा किस टाइप, किस जो मतलब डॉक्टरी के अलावा जो एक होता है चॉइस, लिसनिंग, म्यूजिक, ट्रैवलिंग, ट्रेवल, डांसिंग, म्यूजिक और घर का सजावट, ये सब। कुकिंग करती हैं आप खुद से? नहीं, कुकिंग तो बहुत नहीं करती। लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ सीखा कुकिंग करने के लिए, यूट्यूब से देख के। बेसिक कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं आता। सर का पसंदीदा डिश क्या है? सर तो नॉनवेज खाते हैं और मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, तो वाइस वर्सा हो गया। फिर कैसे केमिस्ट्री बनती होगी? तो हाँ, सर अपना नॉनवेज बनवाते हैं और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कुकिंग का पार्ट मुझे बहुत नहीं कर पाती हूँ। आगे कोई सपना? हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो, गाड़ी हो। अब तो आपके पास घर नहीं, बंगला है, जो हम देख पा रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतार है, और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। कोई और जो लगा कि नहीं ये चीज और मुझे करना है, इसके लिए सर भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक सपना नहीं। अब तो बच्चे बस निकल जाए, किसी अच्छे क्षेत्र में सब पहुंच जाए, बस यही बस सपना है। हर किसी के सक्सेस लाइफ के पीछे एक लेडी लक होता है और एक जेंट्स का भी रोल होता है। सर की लाइफ के पीछे कोई ऐसा चीज जो आपने 22 सालों में रीड किया हो कि सर को सर बनाने में फलाना व्यक्ति का बड़ा रोल रहा नहीं, हो? मेरे आने से पहले मैंने सुना कि सर के सबसे बड़े भाई SK सिंह ने सर का बहुत सपोर्ट किया पढ़ने में, और आज भी हम इस बात के लिए उनके हम लोग बहुत रिगार्ड्स करते हैं सर का। बाकी तो उसके आने के बाद तो हम सपोर्ट कर ही रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ है डॉक्टर वंदना सिंह और डॉक्टर कन्हैया सिंह, जिन्होंने बड़ी ही दिलचस्प तरीके से हमसे बात की और अपने जीवन के उन अनछुए पहलुओं को भी हमसे साझा किया, जिसे आज से पहले शायद ही आपने कभी ऑन स्क्रीन या ऑन कैमरा देखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको डॉक्टर्स डे पे ये हमारा स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।